तो नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बार फिर से आ गया हूँ एक और डरावनी और दिल दहला देने वाली वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ यह है एक रोनी नाम के लड़के की। तो उसने अपनी स्टोरी को रेडिट के ऊपर पोस्ट किया हुआ था। तो आज की वीडियो में मैं उसी स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आ गया हूँ एक और डरावनी और दिल दहला देने वाली वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ यह है एक रोनी नाम के लड़के की। तो उसने अपनी स्टोरी को रेडिट के ऊपर पोस्ट किया हुआ था। तो आज की वीडियो में मैं उसी स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, रोनी अभी तो लगभग 25 से 26 साल का है और उसने ये जो स्टोरी डाली है ये है उसके बचपन की स्टोरी, जब वो 12 या फिर 13 साल का होता था। तो दोस्तों, रोनी को बचपन से ही एडवेंचर का बहुत शौक था। वो घूमने फिरने जाया करता था अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। तो दोस्तों, रोनी का घर जंगल के बिल्कुल पास था और रोनी को एडवेंचर का बहुत शौक था। वो डेली जंगल में जाया करता था अपने दोस्तों के साथ और कभी कभार अपने पेरेंट्स के साथ। उसे अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करना काफी पसंद था और जंगल के अंदर एक लेक भी थी जहां वो फिशिंग करने जाया करता था। तो रोनी को फिशिंग का काफी शौक था और उसे अलग अलग जानवरों को पकड़ने का काफी शौक था। वो जंगलों में काफी सारे रैबिट्स वगैरह को देखता था तो उन्हें पकड़ता था, और या फिर उसे कोई भी और जानवर दिखता था तो वो उसे भी पकड़ता था। और इसी तरह उसे फिशिंग का भी काफ़ी शौक था, वो मछलियाँ पकड़ता था। रोनी अपना ज़्यादातर टाइम लेक के किनारे पे ही बिताता था और इनफैक्ट रोनी के पास कोई भी वॉच भी नहीं थी। वो सन को देखते ही टाइम का पता लगा लेता था। मतलब कुछ इस टाइप का एडवेंचर उसके अंदर भरा हुआ था। तो रोनी हर दिन की तरह आज भी निकलता है अपने घर से जंगल की तरफ जाने के लिए। जब वो अपने दोस्तों से पूछता है चलने के लिए तो उसके दोस्त मना कर देते हैं। उसके दोस्तों को कुछ काम होता है तो वो जा नहीं पाते। तो रोनी सोचता है कि क्यों ना मैं अकेला ही चला जाऊं। तो रोनी चला जाता है और वो सीधा जाता है लेक के पास फिशिंग करने के लिए। तो अभी लगभग दोपहर का टाइम था। रोनी फिशिंग कर ही रहा होता है। तो रोनी लेक के पास पहुंचता है। ये हर रोज की तरह एक नॉर्मल डे था। रोनी अपनी फिशिंग रॉड निकालता है और फिशिंग करने लग जाता है। यहाँ धीमी धीमी हवा चल रही थी और चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। एंड फिशिंग भी उसने काफ़ी कर ली थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अचानक से वो नोटिस करता है कि हवा धीरे धीरे तेज हो रही है और उसे कहीं दूर से एक आवाज़ आ रही है बहुत ज़ोर ज़ोर से। और वो नोटिस करता है कि हवा धीरे धीरे तेज हो रही है और उसे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कोई उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। रोनी जब मुड़ के देखता है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता, बट वो फीलिंग अभी भी बंद नहीं हुई थी। रोनी को ऐसा लग रहा था कि कोई अभी भी उसकी तरफ चलता हुआ आ रहा है। रोनी काफी परेशान हो जाता है बट उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। रोनी उस आवाज को इग्नोर कर देता है और दोबारा फिशिंग करने लग जाता है। रोनी बिल्कुल अकेला था और लेक के पास एक घर था जहाँ कुछ लोग रहते थे और जब भी रोनी आता था तो वो लोग रोनी से हाय हेलो करते थे, रोनी से मिलते जुलते थे, उसके हालचाल पूछते थे। बट आज उस घर में भी कोई नहीं दिख रहा था रोनी को। रोनी इन सब बातों को इग्नोर कर रहा था, बस उसे अपनी फिशिंग करने से मतलब था। रोनी वहाँ बिल्कुल अकेला था, फिशिंग कर रहा था अपने घर से इतना दूर हो गए। बट अभी शाम होने लगी और रोनी को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। तभी उसे उसकी माँ की आवाज़ आती है। वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रही होती है, रोनी कहाँ हो, रोनी कहाँ हो, जल्दी घर पे आओ। हालांकि वो लेक रोनी के घर से इतना दूर थी कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि वहाँ से उसकी माँ की आवाज़ उसके पास तक आ सके। बट अभी भी उसकी माँ की आवाज़ उस तक आ रही थी, रोनी कहाँ हो, जल्दी आओ। रोनी अपने सारे गियर्स वगैरह इकट्ठे करता है और अपना सारा सामान पैक करता है और वो अपने घर की तरफ निकलता है। रोनी के पास एक साइकिल भी होती है। रोनी साइकिल पे बैठता है और जितनी वो तेज चला सकता था साइकिल, रोनी उतनी तेज साइकिल चलाता है। वो जैसे तैसे घर तक पहुंच जाता है और वो जल्दी से जल्दी अपनी साइकिल जो है इधर उधर डाल देता है। अपना बैग भी जो है फर्श के ऊपर डाल देता है। जैसे ही अपने शूज वूज उतारता है
और सबसे पहले जाता है वो सीधा अपनी मम्मी के पास। उसकी माँ उसे देख के मुस्कुराती है और उससे पूछती है कि आज इतने जल्दी कैसे, क्योंकि रॉनी अक्सर काफी लेट आया करता था। रॉनी कहता है हाँ, आपने मेरे को बुलाया था, आपने मेरे को आवाज दी थी। रॉनी की मम्मी कहती है कि नहीं, उसे कुछ सपना आया होगा या फिर कुछ ऐसी फील हुआ होगा, बट उसकी माँ ने उसे एक भी आवाज नहीं दी थी। रॉनी की माँ उससे कहती है कि चलो कोई बात नहीं, अब तुम आ गए हो तो हाथ मुंह धो लो और मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। रॉनी हाथ मुंह धो लेता है और खाना खाने लग जाता है। एंड अभी के लिए उसे ये फीलिंग बंद हो गई थी। और उस रात रॉनी की माँ को किसी काम से शहर के बाहर जाना पड़ता है। अभी घर पे रॉनी और रॉनी के पापा अकेले होते हैं। रॉनी को नींद आई थी कि उसे एक स्ट्रेंज आवाज आती है किसी के चिल्लाने की। रॉनी जब नींद से उठता है वो सुनता है गौर से कि वो आवाज किसी और की नहीं, वो आवाज आ रही है उसके पापा की, और घर के अंदर से नहीं, घर के बाहर से। रॉनी जल्दी से उठता है और सीधा घर के बाहर जाता है। देखता है कि इधर उधर कोई नहीं है। रॉनी अपने गार्डन में भी जाता है, फिर चेक करता है और घर के आसपास चेक करता है कि कोई मजाक तो नहीं कर रहा। रॉनी जब टाइम देखता है तो रात के 3 बज रहे होते हैं। अभी उसे दोबारा आवाज आती है जंगल की ओर से। वो आवाज उसके पापा की थी। हालांकि रात के 3 बज रहे हैं, रॉनी को काफी डर लग रहा है, बट फिर भी रॉनी धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता है जंगल की ओर। धीरे धीरे चल रहा है, जंगल की ओर बढ़ता जा रहा है। आवाज भी जोर जोर से आ रही है, रॉनी रॉनी कहाँ हो, जल्दी आओ। रॉनी घबराते घबराते जैसे जैसे अपने कदम बढ़ाता है, अभी एक फ्लैश लाइट रॉनी की तरफ आती है। तो देखता है कि वहां पे उसके पापा खड़े हैं उसके पास में। कि जब रॉनी भी चिल्ला रहा था, क्योंकि वो स्ट्रेंज आवाज सुन के रॉनी भी चिल्लाना स्टार्ट कर दिया था कि कहाँ हो, कहाँ हो, मैं आ रहा हूँ, कहाँ हो। यही आवाज सुन के ना उसके पापा आ जाते हैं, रॉनी को डांटते हैं, इतनी रात में तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, जंगल की तरफ क्यों जा रहे हो। रॉनी सोच में पड़ जाता है कि अभी तो आवाज जंगल की तरफ से आ रही थी। वो जो आवाज आ रही थी वो नदी के बिल्कुल किनारे की तरफ से आ रही थी। वो अपने पापा को जैसे तैसे एक्सप्लेन करता है कि मुझे रात में ऐसी आवाजें आ रही थी आपकी, हो सकता है तुमने कोई सपना देखा हो। रॉनी के पापा उसे घर के अंदर ले जाते हैं। रॉनी के पापा अगले ही दिन एक पंडित जी को लेकर आते हैं और अपने घर में हवन कीर्तन वगैरह करवाते हैं। इससे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, बट रॉनी के दिमाग में ये डर तो अभी भी बना हुआ था। ऐसा कुछ होता नहीं है, जो भी था तो सब शांत हो चुका था। रॉनी के ऊपर जो नजर वगैरह चढ़ी हुई थी जिससे उसे ऐसी आवाजें आती थी वो सब उतर गई थी। रॉनी के दिमाग में अभी भी वो चीज आती रहती है। अब रॉनी किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेता है। ये कहानी बस इतनी ही थी। आपको क्या लगता है उस दिन वो जंगल में से आवाजें किसकी आ रही थी? बस दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक बटन दबा दो, एंड आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन भी दबा दो। मैं मिलता हूँ आपसे एक और डरावनी और दिल दहला देने वाली वीडियो के साथ। के लिए बाय बाय।